चलो, तो लास्ट टाइम हमने सेशन किया था, आप लोगों ने उसको देखा ही होगा, तभी इसको ज्वाइन किया है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं बाद में लूँगी। पहले जो मेरे क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, उनको आंसर करने में कौन इंटरेस्टेड है वो हाथ उठा सकता है, ठीक है? मतलब एक बार हाथ उठा लो, ताकि फिर मैं बार बार बीच बीच में वो नहीं करूँगी। जो भी आंसर्स देने के लिए इंटरेस्टेड हो वो हाथ उठाए। मैं 3-4 लोगों से ही पूछूंगी, ज़्यादा नहीं पूछूंगी। चल ठीक है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। सात्विक, आपसे शुरू करते हैं, आपने पहले उठाया था, ठीक है? Yes, तो ma'am. मुझे ये बताओ, पहले इंटरव्यू दिया है क्या सात्विक? No, ma'am. It's my first attempt. ओके, परफेक्ट। चल, तो सबसे पहले मुझे बताओ, जेंजी कौन होता है? मैम जिनजी उन पॉपुलेशन उन लोगों को कहते हैं जो 2000 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है मैम। क्या ईयर्स कहाँ से कहाँ तक होता है? मैम एक मिलेनियन ईयर्स मैम कहाँ से कहाँ तक? सॉरी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? जेंजी उस पॉपुलेशन को कहते हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में जिनका जन्म हुआ होता है। तो वो सॉरी एग्जैक्टली मैम। कौन से ईयर्स हैं? चलो कोई बात मैम नहीं। जी जी। चलो, तो मुझे ये बताओ, हसल कल्चर क्या होता है? सर हसल कल्चर। मैम अभी मैं इसके बारे में याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे बताओ, महाकुंभ हुआ था क्या? यस मैम, महाकुंभ हुआ था। कौन से महीने में हुआ था? मैम जनवरी से शुरू हुआ था और आई थिंक मार्च मार्च के बिगिनिंग तक खत्म हो गया था मैम। एग्जैक्ट डेट्स क्या है नहीं पता? मैम 14th जनवरी के आसपास जब मकर संक्रांति होती है मतलब वहां एग्जैक्ट से। डेट्स नहीं पता? ठीक है। यस मैम। महाकुंभ हुआ कहाँ था? मैम प्रयागराज में। क्यों होता है महाकुंभ? मैम महाकुंभ के एक सबसे बड़ा पौराणिक कारण ये है कि मैम जो एस्ट्रोलॉजी के अगर भृगु संहिता की बात करें मैम, उसके अकॉर्डिंग जो सन मून और अर्थ की कुछ पोजीशन एक सर्टेन टाइम पे जब आती है तो उस समय पर हम लोग महाकुंभ को सेलिब्रेट करते हैं मैम। और ऐसा माना जाता है कि उस समय देवता खुद अवतरित होते हैं स्नान करने के लिए। तो हम लोग ही मानते हैं कि अगर उस जगह पर हम भी स्नान करेंगे तो हमें भी उस पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा, तो लोग ऐसा मानते हैं कि पुण्य प्राप्त होगा, तो क्या लगता है तुमको पर्सनली, पुण्य प्राप्त होता होगा? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ। अच्छा, तो तुम गए थे? सॉरी मैम, मैं जा नहीं पाया। तो जब बिलीव करते हो तो गए क्यों नहीं? पुण्य नहीं चाहिए क्या? मैम क्योंकि मेरा मेंस की उस समय तैयारी चल रही थी तो मैं जा नहीं पाया। पर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर जाना चाहूंगा। अच्छा, तो ये बताओ, इसमें कुछ अमृत कलश से रिलेटेड कुछ स्टोरी है क्या? मैम चलो, नहीं एग्जैक्टली पता। आई एम अनेबल टू रिकॉल। कोई बात नहीं। ये बताओ, कुछ स्टैम्पीड हो गया था क्या महाकुंभ के समय पर? यस मैम, स्टैम्पेड की घटना सामने आई थी। तो मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं थी? मैम मुझे लगता है व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पर मैम तो थोड़ी स्टैम्पीड बहुत कैसे हो गया? मैम थोड़ी बहुत टेक्निकल एरर के कारण मैम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और ओवर क्राउडिंग हो गई। और मैम इसके बाद और मैम तो कुछ गेट्स का मैनेजमेंट, एग्जिट गेट्स का मैनेजमेंट भी थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी चूक हुई मैम। अच्छा, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ से लोगों की जान चली गई? जान की वैल्यू नहीं मैम है? मैम मुझे लगता है कि इतनी सारी क्राउड को मैनेज करना, तो अब मुझे लग रहा है कि 90% डेज बहुत अच्छे निकले हैं, लेकिन मैम थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है। इससे लोगों की जान चली गई। हमें आगे इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब लोगों की जान की इतनी वैल्यू नहीं है कि 90% सही निकला, 10 पर लोग मर गए तो कोई बात नहीं, बड़ी घटनाएं होंगी तो छोटे मोटे लोगों के नुकसान होते रहेंगे, ये नहीं जस्टिफिकेशन हुआ? मैम, ये बहुत ही सीरियस इशू था जिसपे थोड़ा सा हमें और इफेक्टिवली मैनेज करने की जरूरत थी। कैसे और हम मैनेज थोड़ा सा करते? फेल अच्छा, हुए हैं। तुमको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती तो कैसे मैनेज करते? मैम थोड़ा सा और बेटर प्री प्लान करना पड़ेगा। हमें क्राउड का अंदाजा होना चाहिए। इसके तो अलावा मैम मतलब हम कुछ प्लानिंग में कमी थी? टेक्नोलॉजी। तुमने कब अच्छे जी। से? इसका मतलब प्लानिंग में कमी थी, एफिशिएंटली यस काम नहीं मैम। किया गया? यस मैम, मुझे लगता है एग्जिट गेट्स पे और वीआईपी कल्चर का भी मैम एक एक इफेक्ट था, क्योंकि वहां पर वीआईपी एंट्री एक पर्टिकुलर जगह से हो रही थी जिसकी वजह से बाकी जगह पर मैम लोग सही से एग्जिट नहीं कर पा रहे थे। चलो ठीक है, ठीक है। चलो, अब सिमरन, सिमरन मुझे ये बताओ, स्टैम्पीड बहुत सारी जगहों पर हो रहे हैं, रिसेंटली कहाँ पर हुआ था?
यस मैम, स्टैम्पर्ड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंटली मनसा देवी टेम्पल मुझे याद आ रहा है, वहाँ पे भी अच्छा, स्टैम्पर्ड हुआ कोई था। साउथ में कोई टेम्पल है क्या जहाँ पर हुआ? यस मैम, हुआ था बट नेम रिकॉल नहीं हो अच्छा, रहा, बट और वहाँ एक पे भी कोई हुआ था। आरसीबी कौन से कोई टीम है क्या आईपीएल यस की? मैम, वहाँ पे भी हुआ था आरसीबी, तो जहाँ पे जब उसको अच्छा, जब तो ये वो बताओ, सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, मंदिरों में होता है तो समझ में आता है, भगवान के लिए जा रहे हैं लोग, लेकिन ऐसे आरसीबी जैसे गेम्स में अगर हो रहा है तो ये ब्लाइंड फैन फॉलोइंग नहीं है? मैम, इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। हम्म, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये एक तरह का मिसमैनेजमेंट है। ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड फेथ को भी बहुत बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता था कि अगर हम उतने लोगों की ऑक्यूपेंसी हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले ही लोगों को अवेयर मतलब कर पूरी देना गलती चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन की है, लोगों की कोई गलती नहीं है, वो ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हैं, सेलिब्रिटी को भगवान बना दिया है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैम, बट उसका आई थिंक उसका स्टैम्पेड से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो। अगर ये ना होता तो लोग कनेक्टिंग वहां पर इकट्ठा क्यों हुए? लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, किस बट चीज का लोगों सेलिब्रेशन को था? किस चीज का सेलिब्रेशन था? आईपीएल टीम की विनिंग का कौन सेलिब्रेशन सी था। टीम जीती थी? आरसीबी जीती थी। पहली बार जीती थी कि दूसरी बार जीती थी? पहली बार जीती थी, इसलिए लोग अपने इमोशंस को बहुत कनेक्ट कर पा रहे थे, बट अच्छा, लोगों तो को आरसीबी का और कैप्टन कौन है? राहुल पाटीदार थे शायद। अच्छा, और विराट कोहली थे क्या उसमें? हाँ, विराट कोहली एज अ प्लेयर थे बट कैप्टन नहीं थे। अच्छा, तो फैन फॉलोइंग विराट कोहली के लिए ज्यादा थी क्या उसमें, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, लोग उसको विराट कोहली की विक्ट्री से रिलेट कर रहे थे ज्यादा? मैम, आई थिंक वो आरसीबी की विनिंग थी, क्योंकि जब तो से ये आईपीएल बताओ, खेलना। आईपीएल में 8-9 टीम्स तो होती हैं क्या, हर टीम जीती है हर बार? हर मतलब कोई ऐसी टीम बची नहीं थी जो अभी तक ना जीती हो, ऐसा है क्या? नहीं मैम, बची हुई थी कुछ टीम, जैसे पंजाब और कुछ कुछ टीम जो रिसेंट, जैसे तो लखनऊ आरसीबी के रिसेंटली लिए आई इतनी है। खुशी क्यों? मेन रीजन मैम विराट वो कोहली थे क्या? मैम, जब से आईपीएल स्टार्ट हुए हैं तब से वो खेल रही है, बट उसके बाद से वो जीत तो नहीं पाई। जब से आईपीएल शुरू हुआ है उसमें विराट कोहली खेल रहे हैं, विराट कोहली ने और मैम, आरसीबी को चेंज नहीं किया, तो वो ऑल्सो मैम, वो रिस्पॉन्सिबल थे दो कि नहीं? बार फाइनल्स में गई है, बट वो कुछ ना कुछ वजह से वो फाइनल नहीं जीत पाई, तो तो इस वजह से विराट लोगों का कोहली अटैचमेंट इसके लिए था। रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं? मैम, वो तो एक टीम इवेंट था, और विराट कोहली के बारे में स्पेशली ही वाज कंसिस्टेंट। जब से स्टार्ट हुआ खेलना, उन्होंने तो तब अभी से वो रिसेंटली कुछ कंसिस्टेंट थे। स्टेटमेंट भी दिए, कुछ स्टेटमेंट भी दिए स्टैम्पीड से रिलेटेड। विराट कोहली ने हाँ, मैम, उन्होंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे दैट दे आर सॉरी फॉर दिस तो एंड। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उनको लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। मैम, एज अ टीम वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बिकॉज चलो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन। बात नहीं, मुझे ये बताओ, नोएडा में कोई एयरपोर्ट बन रहा है क्या? यस मैम, जेवर एयरपोर्ट। अच्छा, लॉन्च हो गया? नहीं मैम, अभी लॉन्च नहीं हुआ। आई कब थिंक होगा? आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट। ओके, ये बताओ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डिफरेंस क्या है? पहले क्या बना था, नोएडा की ग्रेटर नोएडा? मैम, जितना मुझे रिकॉल हो पा रहा है, पहले नोएडा बना था और बाद में ग्रेटर कौन से ईयर नोएडा में बना बना था नोएडा? था। सॉरी मैम, मुझे डेट याद नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर मुझे बताओ, जेनजी के ईयर्स कौन से हैं? मैम, जेनजी उनको बोला जाता है जो 1997 के बाद बोर्न हुए थे। कब तक? और मैम, कब तक की एग्जैक्ट डेट अच्छा, याद नहीं है जेन मुझे। अल्फा क्या है? मैम, ये एक सीक्वेंस है, जैसे जेनजी है, जेनजी के बाद अल्फा आए, अल्फा के बाद अभी जो बीटा आई थी 2025 में, मुझे उससे पहले बीटा, वाले। बीटा मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो अल्फा पूछा, अल्फा क्या है? मैम, मुझे अल्फा का एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट ये अच्छा, जेनजी के बाद आए थे। चल, ठीक है, चल दीपांशु, मुझे बताओ, जेन अल्फा क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ताकि मैं सबसे पूछ सकूं। चलो, जब तक इशिता, इशिता से पूछ लेती हूँ। इशिता, जेन अल्फा कौन होता है? मैम, जेन अल्फा जो जनरेशन है, ये जो 2012 से अभी रिसेंट 2025 तक जो बॉर्न जो और जेन जी? बच्चे हैं,
जेन ज़ी 1997 से 2012 तक के जो हैं। ठीक है, हसल कल्चर क्या होता है? मैम हसल कल्चर एक सोशल मीडिया में एक टर्म है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हार्ड वर्क को और अपने गोल्स की तरफ पुश करने को जो एक एम्फसिस है मोस्टली सोशल मीडिया की तरफ से पनपा हुआ कल्चर है वो हसल कल्चर के ठीक है, रूप में जाना जाता है। तो ये कैसा कैसा कल्चर है? ज़्यादा काम करने की बात की जाती है क्या इसमें? यस मैम, जैसे कि हमने अभी रिसेंट में स्टेटमेंट सुने हैं नारायण मूर्ति के 70 आवर्स वर्क वीक, नारायण तो मूर्ति कौन है? जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, तो अच्छा, उन्होंने भी हसल कल्चर का ही एग्जाम्पल तो दिया है। तुम्हारे हिसाब से हसल कल्चर ठीक है? हसल कल्चर प्योरली मैं ठीक नहीं कहूँगी, क्योंकि उसको हमें थोड़ा बैलेंस ऑफ जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके साथ भी हमें थोड़ा-सा लेके चलना चाहिए, राइट टू लेकिन डिस्कनेक्ट लेकिन वगैरह इंडिया हमें फिर करना सुपर पावर चाहिए। कैसे बनेगा? यूएस को कैसे डिफीट करेगा अगर हसल कल्चर को फॉलो नहीं करेगा तो? मैम हसल कल्चर ही एक ऑप्शन नहीं है डेवलप कंट्री बनने का। अगर जैसे अच्छा, कि फ़िनलैंड जैसे देश हैं, जहाँ पे 4 आवर्स तो अ वो तो डे का जो डेवलप हो कल गया ना, वो तो डेवलप हो गया। हम तो अभी इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ बैठे हैं जहाँ पर डेवलपिंग लोग हैं, काम भी नहीं करना चाहती है दुनिया। कैसे करोगे फिर? मैम इंडियंस ऑलरेडी बहुत ही हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि हम वर्क आवर इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आवर्स ऑलवेज़ डज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, तो हम कम अच्छा, आवर्स में भी अच्छी तरह मतलब से मैनेज नारायण करके मूर्ति का स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत नहीं है, वो अपने पर्सपेक्टिव से सही सोच सकते हैं, बट वो हर किसी पे लागू नहीं हो सकता। हर सेक्टर पे वो लागू नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताओ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि जो भी हमारे जैसे कि ये वर्क जैसे हसल कल्चर है, उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम ज़्यादा हसल करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट, मतलब वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं अच्छा, है। तो सरकार के कुछ प्रयास हैं क्या मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने से रिलेटेड? जी मैम, थोड़े टेली जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड है, टेली मानस करके एक प्रयास है, और सरकार ने अभी दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर घोषित किया है, तो सरकार अपने इसमें कदम बढ़ा रही है मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, तो अभी हमारे यहाँ हसल कल्चर है कि नहीं है कंप्लीटली? मैम हसल कल्चर जो नई जनरेशन है, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस में कहूँ तो वो ज़्यादा हसल कल्चर की तरफ मतलब अग्रसर है। जो पहली जनरेशन थी वो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी करके चलती थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा हसल कल्चर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसी का रिज़ल्ट है मेंटल हेल्थ इश्यूज़? यस मैम, कह सकते हैं थोड़ा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके किसी ने बोल दिया, एलन मस्क ने बोल दिया 100 आवर वर्क वीक, एलोन तो वो मस्क कर कौन रहे है? हैं। एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी है और जो स्पेसएक्स कंपनी है उनके सीईओ हैं। अच्छा, स्पेसएक्स, सॉरी। सबसे रिचेस्ट कौन है दुनिया का? मैम वही हैं अभी, एलन मस्क हैं। अच्छा, टेस्ला भारत में आ गई है क्या? यस मैम, टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने का कुछ अभी चल रहा है, और उनका स्टारलिंक कुछ सैटेलाइट का तो भी ये चल रहा है बताओ, अभी। ड्राइवरलेस कार है क्या वो? यस मैम, वो तो भारत की आर्टिफिशियल मतलब सड़कों में सॉरी, चल जाएगी? कौन सी सड़कों पे मैम? भारत की सड़कों में चल जाएगी टेस्ला? मैम यस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, तो काफ़ी इम्प्रूव एक्सप्रेसवे हुआ है हाईवेज़ लेकिन पे। इतना इम्प्रूव हो गया क्या? यस मैम, एक हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने करा ही होगा कुछ रिसर्च अच्छा, तो। और जो ड्राइवर्स होंगे बेचारे उनका क्या होगा? ड्राइवर्स का मैम ये है कि वो अभी 100% तो होगा नहीं ना, धीरे-धीरे पायलट पे वो करेंगे, तो उनका ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते कि उनका जॉब लॉस हो जाएगा। अभी बहुत ही इस कैसे पे नहीं होगा? थोड़ा-सा किसी की भी एक इंसान की भी नौकरी जाएगी तो जॉब लॉस तो होगा उसका, क्यों नहीं होगा? मैम टेस्ला मुझे लगता है ऐसी बहुत ही हाई प्रीमियम ब्रांड की कार है, तो वो अभी जो नॉर्मल जो कैब ड्राइवर्स का अगर आप उस सेंस में बोल रहे हो, तो वो तो वैसे भी उसी सेक्टर में भी रहेंगे, तो वो तो प्रीमियम लोगों के लिए है। तो अगर आई किसी गेस एक उसमें नहीं इंसान का फ़र्क भी पड़ना चाहिए। एक इंसान की भी जो प्रीमियम लोग हैं, अभी तो वो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी चला रहे हैं। एक इंसान की भी नौकरी अगर चली यस जाती है, मैम। तो वो उस इंसान के लिए तो गलत है ना? तो सरकार को टेस्ला लाना चाहिए कि नहीं? मैम देखिए, जो इनोवेटिव जो एथिक्स होती है या जो वो है, उसको तो हमें हमेशा ही इम्प्रूव करना चाहिए, और हम कभी प्रोडक्ट जो वो कंज्यूमर है उसके राइट्स को हम वो नहीं कर सकते कि हम इंडिया के लिए मतलब आप नौकरी चीज़ें जा रही है खरीदें। तो चली जाए, लोग भूखे रह रहे हैं तो रहें, लेकिन हम इनोवेशन करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं मैम, दोनों को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, कैसे तो करेंगे बैलेंस? हम ऐसा कर सकते हैं, मे बी हम अभी ड्राइवरलेस कार्स ना लेके उनकी जो थोड़े मतलब वैसी हाई एडवांस कार है वो हम पहले पायलट प्रोजेक्ट पे लाके देखें, उसके बाद डिसीजन लें। अच्छा, ये बताओ, ये E25 का क्या मिशन था? कुछ था क्या? E25 क्या है? E25 ये एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला आप पूछ रही हैं? हाँ,
एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है? एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है जब हम पेट्रोल में जब एथेनॉल को ब्लेंड करते हैं तो फॉर हमारे यहाँ रिड्यूसिंग द हमारे कार्बन यहाँ ब्लेंड हो एमिशंस। रहा है? हाँ, E20 अभी हो रहा है। ठीक है, चलो अब आंचल बताएगी। आंचल ये बताओ, E20 हो रहा है, E25 नहीं हो रहा है, मतलब पेट्रोल के रेट्स हमारे घट जाने चाहिए जब एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है, तो घट गए हैं क्या पेट्रोल के प्राइसेस? मैम ये थोड़ा वेरी करता है क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है उसके ऊपर भी काफी डिपेंड होता है पेट्रोल और डीजल इन सब के प्राइसेस। तो अभी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कैसे चल रहे हैं प्राइसेस? मैम अभी शायद इन्फ्लेशन चल रहा है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई काफी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि यूएसए ने जिस हिसाब से इंडिया पे टैरिफ लगाए हुए हैं उस हिसाब से ग्लोबल सप्लाई चेन काफी डिस्टर्ब हो रही है। और फिर जो पोस्ट पैंडेमिक में भी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो थोड़ी सी अब ऊपर आने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बताओ आंचल, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में एक को चूज करना होगा तो किसको करोगे? मैम अगर मुझे चूज करना होगा तो शायद मैं दोनों को कंबाइन करके ही चूज करना चाहूंगी। एक को करना है। मैम स्मार्ट वर्क चूज करूंगी। स्मार्ट वर्क मतलब Yes, ma'am. आसानी से चीजें हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। यस मैम क्योंकि प्रेजेंट डे में यही ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, तो हसल कल्चर में लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं क्या? मैम वो स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं बट प्रॉब्लम है कि उनको बहुत घंटों तक काम करना पड़ रहा है। कर वो जैसे जो सर्विस सेक्टर में मोस्टली हसल कल्चर हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ पे वो स्मार्ट वर्क ही हो रहा है क्योंकि ज्यादा उसमें माइंड अप्लाई होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी हम जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमें बहुत ज्यादा आवर्स काम करने पड़ रहे हैं तो अच्छा। उस वजह से ये हार्ड वर्क वाला फैक्टर आ रहा है। ठीक है, ये बताओ मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं आजकल? यस मैम आ रहे हैं अभी ऑब्वियसली। रिसेंटली कोई आईपीएस है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था? यस मैम अच्छा, तो हरियाणा ये में शायद। हरियाणा में, ठीक है। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आकर प्रेशर होता है, तभी तो इतने सारे केसेस आते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैम इसको कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल रीजंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं कि नहीं? मैम कुछ यस टू परसेंटेज सम है कि एक्सटेंट इन्वॉल्व हैं। हैं? कैसे मैनेज करोगे इतने प्रेशर को? मैम इसमें हम वर्क लाइफ बैलेंस एक कॉन्सेप्ट होता है जो कैसे हम लाओगे? एथिक्स में पढ़ते हैं तो कैसे वो हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सॉरी मैम। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? पढ़ना अलग चीज़ है। एथिक्स में हम पढ़ते तो ये भी है कि घूस नहीं लेनी है, ले तो रही है लेकिन दुनिया। तो हम वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मैम इसके लिए मैम हम चलो, सॉरी मैम कोई मैं बात रिकॉल नहीं, नहीं कर पा कोई रही। बात नहीं। मुझे बताओ एनसीआर क्या है? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। अच्छा, कुछ एससीआर भी बन रहा है क्या यूपी में? यस मैम स्टेट कैपिटल रीजन। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें? मैम जो लखनऊ के आसपास के एरियाज हैं जैसे कौन कौन से? मैम एग्जैक्टली तो मुझे डिस्ट्रिक्ट के नेम याद नहीं है मतलब पढ़े थे पर फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, बट लखनऊ के पेरीफेरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहीं इसमें मोस्टली। अच्छा, तो कानपुर को इसमें ऐड किया गया है क्या? यस मैम शायद है। कानपुर को ऐड नहीं किया गया है। मैंने बता दिया नहीं किया गया। अब मुझे बताओ कानपुर को क्यों नहीं ऐड किया गया होगा? मैम शायद वो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है इस वजह से। अच्छा, स्मार्ट सिटी है? मैम स्मार्ट सिटी में कुछ 100 सिटीज हैं जिनको सेलेक्ट करा गया है जिनको हम स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे विद स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या जो है स्मार्ट अर्बन प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस? हैं। क्या है स्मार्ट सॉल्यूशंस? मैं स्मार्ट सॉल्यूशन जैसे स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ उसमें सेफ अच्छा, सिक्योर तो ये विमेन स्मार्ट सिटी सेफ्टी। मिशन जो है ये आया कब था? मैम सॉरी आया कब था स्मार्ट सिटी मिशन? मैम शायद 2015। अच्छा, तो ये जो स्मार्ट सिटीज का मिशन शुरू किया गया था कितना सक्सेसफुल रहा है? मैम ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल भी नहीं हुआ अभी तक और कम्प्लीटली फेलियर भी नहीं है क्योंकि कुछ सिटीज हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बट कुछ सिटीज अभी भी सही परफॉर्म नहीं कर रही हैं और कुछ एस्पेक्ट में देखें तो ये सक्सेसफुल है। तो कितना टाइम जैसे लगेगा? 10 साल तो हो गए। स्मार्ट सिटी अगर यस 2015 में आया था तो कितना साल Yes, और sir. लगेगा स्मार्ट बनाने में? ऐसे तो हम कभी सुपर पावर बन ही नहीं पाएंगे। मैम इसलिए बोला कि इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है जैसे फंडिंग क्योंकि अगर हम जिस हिसाब से अगर डेटा को भी देखेंगे तो बहुत सारी सिटीज है जो 100% फंड को अपने को कौन सा यूज नहीं डेटा? कर रही है। कोट करो कौन सा डेटा? मैम एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं है बट काफी रिपोर्ट्स हैं जो बताते तो हैं कि फिर बहुत सारी। कौन सी रिपोर्ट? ऐसे कौन सी रिपोर्ट है? बिना अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स पर बात करें, वरना तो ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। कुछ कहेंगे कि फंडिंग आ रही है, कुछ कहेंगी नहीं आ रही है। मैम इसमें आरबीआई की भी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया है कि बहुत सारे जो लोन्स हैं जैसे कि कौन से ईयर की रिपोर्ट है आरबीआई की? मैम एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता मुझे। अच्छा, चलो आंचल एक आसान क्वेश्चन बता दो, मुझे अपनी 3 वीकनेस बता दो। मैम
प्रेजेंट वीकनेसेस की कोई अगर मैं वीकनेस बात नहीं करूं, है? सॉरी मैम, कोई वीकनेस नहीं है? परफेक्ट हो? नहीं मैम परफेक्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली वीकनेस तो है अच्छा, क्या वीकनेस है? मैम। फर्स्ट वीकनेस शायद ये है कि जो लोगों पे ट्रस्ट है वो बहुत इजीली कर शायद लेती है? हूँ, तो पक्का नहीं पता अपनी वीकनेसेस? मैम वीकनेसेस मेरे साथ ऐसा होता है कि वो वेरी करती रहती है। अगर अभी कोई वीकनेस है तो शायद वो कुछ टाइम बाद मेरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट मैं कर लूँ उसको, और ओके, अगर वो स्ट्रेंथ है तो शायद वो वीकनेस में ठीक है। कन्वर्ट हो जाए, तो इस बताओ, वजह से 3 वीकनेस बताओ। मैम फर्स्ट वीकनेस तो शायद लोगों पे ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में वो गलत प्रूव हो जाता है। तो ये और वीकनेस सेकंड नहीं हुई? वीकनेस लोगों पर तो हमें ट्रस्ट करना ही चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम वर्क कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर? अपने मैम ट्रस्ट सबऑर्डिनेट पर ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? मैम ट्रस्ट करना चाहिए, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी होना चाहिए। अच्छा, ट्रस्ट की वजह से क्या होता है दूसरी कि एक वीकनेस क्या है? अटैचमेंट वाला फैक्टर आ दूसरी जाता है। वीकनेस क्या है? सॉरी दूसरी वीकनेस क्या है? मैम शायद दूसरी वीकनेस मुझे सब नहीं में पता, इसको शायद मैं है। अपनी वीकनेस बोलूंगी या स्ट्रेंथ बोलूंगी, बट डिटैचमेंट मेरे अंदर एक चीज है, चलो, तो शायद तीसरी कभी कभी वीकनेस क्या है? वीकनेस की तरह काम कर देती है। तीसरी वीकनेस क्या है? मैम चलो, शायद ये दो ही है, वीकनेस तीसरी नहीं है, तो मैंने होंगी। मान लिया, कोई वीकनेस नहीं है। 3 स्ट्रेंथ बता दो, जो पक्का मैम स्ट्रेंथ हो, जो कभी-कभी वीकनेस ना बने। स्ट्रेंथ ओके पक्की मैम। वाली। मैम फर्स्ट स्ट्रेंथ जो मैं डिटैचमेंट है इसको अपनी स्ट्रेंथ में भी इंक्लूड करूंगी। नहीं, मैंने कहा वो वाली स्ट्रेंथ जो वीकनेस ना बने, अलग होनी ओके चाहिए स्ट्रेंथ। मैम फर्स्ट स्ट्रेंथ मेरी है मेरी विल पावर, कि अगर मुझे कोई भी काम दिया ठीक जाएगा है, तो मैं उसको सेकंड? हार्ड वर्क के साथ करूंगी। सेकंड? सेकंड स्ट्रेंथ है मेरी लीडरशिप, मुझे लगता है मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं अच्छा, कैसे लगता है? मैम। बिकॉज मैंने स्पोर्ट्स में जैसे पार्टिसिपेट करा था, जो मैंने खो खो में की, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं अपनी टीम की जब कैप्टन थी तो मैंने अपनी टीम को हेल्प किया था गोल्ड जिताने में। अच्छा, तो वहां से मुझे एनालाइज हुआ था कि मेरे अंदर लीडरशिप नाम अच्छा। क्वालिटीज हैं। चलो ठीक है, फिर मुझे बताओ खो-खो के कोई 5 रूल्स बता दो बेसिक, जो किसी को नहीं पता है। मतलब जो लेमैन को बताने हो हमको। मैम इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 9 मेन प्लेयर होते हैं और 3 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। चलो, सेकंड इसमें ठीक है आंसर। ठीक है। चलो, वैभव। वैभव, मैं एक बार नाम बोलूँगी वरना मैं नेक्स्ट में मूव ऑन कर जाऊँगी। रिंकी। सॉरी मैम, हाँ, मैं चलो। दीपांशु बोल रहा हूँ। हाँ, देयर वर दीपांशु। सम इश्यूज, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज। ठीक है। दीपांशु, मुझे 3 वीकनेस बताओ अपनी। वीकनेस एज सच आई जस्ट बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, बट व्हाट आई सी अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आई गेट अ बिट इमोशनल इन सम केसेस। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल अच्छा, व्हेन डीएसपी बन जाते हो, किसी पर गोली चलानी है तो इमोशनल हो जाओगे क्या? नो सर्टेनली नॉट। द थिंग इज इमोशनल का मतलब ये है that जैसे जब हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक होना या एम्पैथेटिक होना, आई रियली कनेक्ट विद पीपल इन सच केसेस इमोशनल होने के बाद। चलो, ठीक या है। जैसे दूसरी फॉर वीकनेस एग्जांपल इफ क्या आई एम है? वाचिंग अ मूवी तो दूसरी इमोशंस की वजह वीकनेस? से लाइक दैट। दूसरी वीकनेस? जी, दूसरी वीकनेस? एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई, मतलब यही वीकनेस मुझे लगता है। अच्छा, मतलब वीकनेस है ही नहीं। चलो, स्ट्रेंथ बता दो। देयर आर मेनी। फर्स्ट थिंग द फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है वो है फार साइटेडनेस। आई एम वेरी फ्यूचरिस्टिक। अच्छा। आई हैव ऑलवेज अ विजन अबाउट चलो, सम थिंग्स। ठीक है। ये बताओ, सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करोगे? कुछ और विजन? करूंगा। क्या करोगे आई हैव विजन में? कॉन्फिडेंस। जैसे आई हैव गुड मेंटरिंग स्किल्स, आई हैव माय ओन एक्सपीरियंस इन द एग्जाम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो पर्सनली आई हैव मेंटर्ड वेरियस जूनियर्स, फेलोज, पीयर ग्रुप्स। तो उसकी वजह से मुझे तो लगता है कि ये मैं तो उस फील्ड में ये मेंटरशिप में तो जिसके काफी पास कर सकता विजन हूँ। नहीं भी है, जो फ्यूचरिस्टिक नहीं भी है, उसका भी ये हो जाएगा कि भाई एक्सपीरियंस है तो मेंटरिंग कर लेंगे। तो इसमें विजनरी कहाँ से पता No, चलेगा but मुझे? with a vision, I can guide them in a better way. For example, current scenario is this: कि in civil services preparation or in any coaching industry, there are a lot of issues. Marketing बहुत ज़्यादा है, corruption है, और fallacies बट बहुत नॉट सारी हैं। उनको सही करने के नॉट लिए सैटिस्फाइड। दिस इज नॉट विजनरी। चलो ठीक है, मान लिया। तीसरा बताओ। third thing is again, as someone also said, I have a good willpower. Willpower मेरी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, कोई एग्जांपल दो, अपनी विल पावर से क्या किया? For example, in my college, I just joined my college in first year itself, और मुझे some teachers suggested to stand in elections and I stood in elections, और उसके बाद फिर with my willpower I
कनेक्टेड विद पीपल। मुझे लग रहा था कि नहीं मुझसे होगा नहीं, मैं तो अभी नया नया आया हूँ, और उसके बाद भी मैंने कनेक्ट किया लोगों से, सारी चीजें करी। उसके बाद फिर आई फॉर द इलेक्शन, आई वन दैट, और मैंने 2 साल तक सर्व भी किया तो तुम जनरल तो डर सेक्रेटरी। रहे थे, तो विल पावर कहाँ थी? स्टार्टिंग में लग रहा था ना, बट देन आफ्टर दैट जब मैं ठीक फेस है, किया उसको। ठीक है दीपांशु, जी। मुझे बताओ सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? डेफिनेशन नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है जीवन में? सक्सेस फॉर मी इज हैप्पीनेस। ठीक है, तो फिलहाल जीवन में खुश नहीं हो? आई एम हैप्पी, सर्टेनली आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल, तो एग्जाम क्यों देना है? या this is what is improvement, this is continuous improvement, and tracing new things, doing new things, improving day by day, अच्छा, but I am happy, I am content. यू आर content. कंटेंट। होता है एग्जाम में तो ठीक है, Yeah. नहीं होता है तो ठीक है। Yeah, I am doing my best, let's see what happens then. अच्छा, कितने और अटेम्प्ट्स दोगे अगर नहीं होता है? Until I feel that now it is मतलब जब मुझे लगता है कि नहीं अब ये ठीक है, इससे ज्यादा if I will give, तो वो टेल ज्यादा मी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चला जाएगा। अटेम्प्ट्स, क्योंकि तुम तो फ्यूचरिस्टिक और विजनरी वाला पॉइंट बोल चुके हो, जी, तो जी। तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा ना कि जी। हम इस विजन से चल रहे हैं कि इतने साल हम या फिर इतने अटेम्प्ट्स देंगे, वरना दोनों बातें मैच नहीं करेंगी ना। जी जी जी। बताओ। 3 to 4 attempts at max. 3 to 4। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है? This is my second attempt. अच्छा, ठीक है। फिर मुझे बताओ, अगर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आईपीएस ने सुसाइड किया, इसको कैसे मैनेज करोगे? First of all, तो चल दीपांशु, मुझे लास्ट क्वेश्चन बताओ, लेटरल एंट्री क्या होती है? lateral entry refers to inducting people, specialized people in specific domains to improve the policy making at higher levels of अच्छा, तो bureaucracy. ये तो अच्छा साउंड कर रहा है। फिर स्पेशलाइज्ड लोग आएंगे तो अच्छी चीज हुई मतलब। जी जी। अच्छा, certainly. तो तुम्हारे हिसाब से सही है, होनी चाहिए Yeah, to lateral? an extent. अच्छा, तो ये बताओ, यूपीपीसीएस वाले में अभी लेटरल एंट्री शुरू हुई है क्या? यहाँ पर जो पोजीशंस पोस्ट दी जाती हैं, अभी तो यूपीएससी कर रहा है केवल। हाँ हाँ। अच्छा। Here I am not aware अभी कि मतलब हो रही है अच्छा, नहीं। ठीक है, तो नहीं हो रही है तो शुरू कर देना चाहिए लेटरल अच्छा। एंट्री। यूपी की पोजीशन हाँ, पोस्ट for पर भी, for some domains they can start. फॉर It's not कि एग्जाम्पल। हाँ पूरी तरीके से they start doing it, but to an extent they start experimenting on pilot basis. They can outreach. मतलब स्पेशलाइज लोग अगर उसमें मिलेंगे तो अच्छा ही होना चाहिए। क्या लगता है, क्या कमी होगी अगर लेटरल एंट्री होगी? तो कुछ इससे प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हो सकते हैं क्या? हाँ मतलब कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको दूर किया जा सकता है। For पहली चीज तो ये है कि व्हेन आउटसाइडर्स कम, तो वो अपनी फील्ड के स्पेशलाइज हो सकते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी के, हाउ थिंग्स वर्क एट हायर लेवल्स, और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, दीज थिंग्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ। और स्पेशलाइज्ड हैं तो शायद पीपल से कनेक्ट उतना ना हो पाए इफ दे आर लेकिन स्पेशलाइज्ड इन स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। हैं तो इतना जानते नहीं होंगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन और ये सारी चीज़ें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, वहाँ पर इतना नहीं लिया जाता, तो शायद ये चीज़ें कम हो जाए। या माइट बी पॉसिबल। अच्छा, मतलब हो जाए लेटरल एंट्री तो ठीक, ना हो तो ठीक, सब में हमारे लिए सब ठीक। नहीं, लेटरल एंट्री शुड बी देयर, बट जो इश्यूज हैं, एज आई सेड, जो इश्यूज है उनको सही किया जाना चाहिए टू एन एक्सटेंट, जैसे भी जितना भी मिनिमाइज कर सकते हैं। चलो ठीक है। वैभव मुझे बताओ, लेटरल एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? एक। मैम एम आई ऑडिबल? यस यू आर। एक आंसर देना है, यस और नो। लेटरल एंट्री आपके हिसाब से मैम- होनी चाहिए या नहीं? मैम होनी चाहिए, बट इन द स्टेट सर्विस there is not so much diverse post unlike यूपीएससी, अच्छा, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पोस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, और वो पहले से फुलफिल की जाती है, जैसे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो उसके लिए अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन एक मिनिमम ठीक क्वालिफिकेशन है। होनी अच्छा चाहिए, वैभव ये बताओ, और कुछ पोस्ट ठीक है। पे ठीक है वैभव ये बताओ, करप्शन को सपोर्ट करते हो? करप्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में? करप्शन नहीं होना चाहिए मैम। नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन होता तो है, होता है कि नहीं होता है? इतना तो पता ही होगा।
यस यस मैम होता है। तो बताओ, तुमको कोई यस ऑफर मैम। करेगा तो कैसे मना करोगे? अब तो सोशल मीडिया में वीडियो भी आ जाते हैं, क्या करोगे? मैम सबसे पहले तो जो भी एक लीगल प्रोसीजर है, जो भी मेरिट बेस्ड पे अगर किसी ने कुछ वर्क के लिए करप्शन ऑफर करने की कोशिश की है, तो जो भी प्रोसीजर है उसको फुल फॉलो करने के लिए उसको बोलो कि ये ड्यू अच्छा, प्रोसेस है और और ये लोकल एमएलए अगर का इस पे प्रेशर मेरिट होगा बेसिस तो पे कैसे डील आपका करोगे? लोकल एमएलए ने कहा, फोन कर दिया कि भाई लेना पड़ेगा, काम करो, क्या करोगे? मैम अगर वो प्रेशर आता है तो फिर मैं अपने जो अगर ज्यादा ही प्रेशर आता है तो फिर मैं अपने सीनियर को कन्वे कर सकता हूँ सीनियर भी मिले ये सीनियर भी जो भी मिले मैटर है सीनियर तो कि लेते आ रहे इस हैं, पे मुझे प्रेशर, सीनियर भी मिले होंगे, क्या तो करोगे? उनसे भी हायर अथॉरिटी हो, उनसे भी पूरा हायर डिपार्टमेंट अथॉरिटी हो मिला है, वहां सब भी मिला कन्वे है, कर सकता हूँ। सब मिला है, एक कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो ले लोगे? तो ले नो लोगे कि मैम, रिजाइन कर दोगे? आई विल नॉट, ले आई लोगे कि विल, रिजाइन कर दोगे? नो मैम। ये दोनों मैम ऑप्शंस में क्या ना चूज तो मैं करोगे? लूंगा ना रिजाइन करूंगा। अच्छा, क्या मैम करोगे देयर फिर? इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन, ना तो मैं लूंगा ना रिजाइन करूंगा। क्या ऑप्शन है? मैं या तो विसिल ब्लोअर जो पॉलिसी उसका भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन और या फिर अपने सीनियर को भी विसिल कन्वे कर ब्लोअर्स सकता हूँ का मैटर। प्रोटेक्शन का कोई एक्ट आया था क्या? विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन का यस कोई मैम, एक्ट विसिल ब्लोअर कब आया था? मुझे मैम ईयर मुझे याद नहीं है अच्छा, बट आया तो था ये बताओ, क्या वो सब। इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो विसिल ब्लोअर से सब प्रोटेक्टेड है? मैम कुछ हद तक तो उसमें जो प्रोविजन है वो विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्टेन केसेस आए हैं, जैसे कि एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के मंजूनाथ करके थे, तो उन्होंने नाम नहीं विसिल पता, ब्लोअर पूरा नाम नहीं पता, उसका मंजूनाथ यूज करके किया था कौन थे? बट यस मैम। क्या नाम था? इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो मंजूनाथ कौन थे? मैम आईईएस थे क्या, मतलब वो पूरा मैम नाम क्या था? शायद आईईएस थे वो, शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर थे। अच्छा, तो क्या हुआ था इनके साथ? मैम उस टाइम पे कुछ जो हाईवे शायद तो उनका गोल्ड उनका कोऑर्डिनेटर, फिर निधन हो गया था? मतलब उस यस मैम, उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, उसके बाद उनका शायद मतलब कि उनका एक प्रकार से मर्डर टाइप का कुछ, असैसिनेशन टाइप का कुछ हुआ था। मतलब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि उन्होंने आवाज उठाई तो उनका ये हश्र हुआ, तो भी रिस्क लोगे? यस मैम। अच्छा, ये सब बातें कर रहे हो कि लोगे? मैम तब भी लूंगा क्योंकि तब वो मैटर हाईलाइट हुआ था तो तब से काफी चेंजेस आए हैं, अच्छा, और मतलब चेंजेस आ गए, सिक्योरिटी हो गई है और जीवन की, तो ले में भी, लोगे? और अब सोशल मीडिया के आने की वजह से भी काफी ज्यादा जो हाँ, मतलब ये सारी चीजें मैटर हैं। है काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया का यूज कर कर हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, हम आवाज उठा देंगे, तो इसलिए हम ले लेंगे। मैम कोई भी मैटर हो, जैसे कि करप्शन में कोई ऑफर कर रहा है तो आजकल अगर कुछ भी केसेस ऐसा तो होता और मतलब तो जो सोशल तुम्हारा मीडिया पे लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम सपोर्ट है, हम ले सकते हैं कि जो हो सकता एडमिनिस्ट्रेशन है। का काम है उसको हम पब्लिकली जाकर खोल देंगे, हम अंदर में कुछ सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों के सामने बता देंगे कि हमारा सिस्टम कितना कमजोर है। नो मैम, पहले पहले ऑप्शन ये नहीं रहेगा, पहले ऑप्शन तो वही रहेगा कि सीक्रेटली हमें कन्वे करना होगा अच्छा, मैसेज अपने सीनियर्स को, ठीक है और वैभव, विसिल ब्लोअर का यूज करना ये होगा। बताओ अटॉर्नी जनरल का जब आर्टिकल कोई क्या भी है? ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर ये कर सकते। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? यस मैम। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? मैम ओके ओके मैम 76। अच्छा, फिर ये बताओ एडवोकेट जनरल का आर्टिकल क्या है? मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। रिंकी, जिनसे पूछ चुकी हूँ वो लोग हाथ नीचे कर लीजिएगा। रिंकी, मुझे ये बताओ, रिसेंटली क्या नया पढ़ा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रिसेंटली नया क्या पढ़ा है? रिसेंटली मैम अभी जो न्यूज़ चल रही है वही पढ़ा है मैम। क्या पढ़ा है, कौन सी न्यूज़ चल रही है? मैम जैसे अभी न्यूयॉर्क में मैम मेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, कौन बना है मैम वो मेयर? पढ़ा है। मैम ममदानी है उनका नाम। पूरा नाम नहीं पता तो कैसे पढ़ा नई चीज़ें? मैम पढ़ा है लेकिन वो एकदम नर्वसनेस की वजह से एकदम से याद नहीं आ पा रहा। अच्छा, तो इतना नर्वस हो गए हो क्या? नहीं मैम। अच्छा, ये बताओ। यस मैम, जोरान ममदानी। अच्छा, इनके कुछ इंडिया से रूट्स हैं क्या?
यस मैम। मैम जो इनके पेरेंट्स हैं, स्पेशली इनकी जो मदर है मैम, वो इंडिया की रहने क्या वाली नाम है थी। इनकी जो मदर का? मैम मदर का नाम नहीं पता। अच्छा, मतलब न्यूज़ को म्यूट कर लीजिए प्लीज़, जब पूछा जाए तब बताइएगा, ठीक है? म्यूट कर लीजिए। चलिए, मदर का नाम नहीं पता, लेकिन हम रिसेंटली पढ़ करंट अफेयर्स रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैम इनका जन्म युगांडा में हुआ था। अच्छा, तो ये यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्या? मैम नहीं, ये यूएस के प्रेसिडेंट नहीं क्यों? बन सकते मैम। शायद से वहाँ पे बर्थ जो शायद, मतलब कंफर्म नहीं हो, कंफर्म नहीं पता। नहीं नहीं मैम, कंफर्म है, क्या है वो नहीं confirm? बन सकते। नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जी इतना मैम। उनको हाइप क्यों दिया जा रहा है? मेयर तो बहुत सारे शहरों के इलेक्ट हुए होंगे, इतना क्यों न्यूज़ में? ऐसा क्या कर मैम दिया उन्होंने? क्योंकि मैम वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो कि मैम जो हमारे डेमोक्रेटिक अभी सोशलिस्ट क्या होता है? मैम जो वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज मैम, जैसे कि फ्री सर्विसेज देना लोगों को, मैम उस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। जबकि मैम जो अमेरिका है वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तो अमेरिका में फ्री सर्विसेज देने की ज़रूरत है क्या लोगों को? मैम ऐसे एज सच कुछ जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैम जैसे जो न्यूयॉर्क जैसा शहर है मैम, वो वहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, जिसकी वजह से मैम जो लोगों की हाई इनकम होने की वजह से भी मैम उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अच्छा, तो मैम उनकी इन्होंने ज्यादातर कुछ स्टेटमेंट दिया क्या कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कुछ 4 शब्द बोले? क्या था वो? यस क्या था? मैम, वो टर्न द वॉल्यूम अप, इसका वो मतलब बोला क्या था हुआ? मैम। मैम वो उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि मैम कि वो एक एज अ उनके अगेंस्ट मैम सीनियर, मतलब वो कंटेंडर है, क्योंकि मैम ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद मैम वो पहले ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अच्छा, पार्टी से मतलब इलेक्ट हुए हैं। ट्रम्प की पार्टी कौन सी है? मैम वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं ट्रम्प। अच्छा, कितनी पार्टीज हैं मेजरली यूएस में? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ मैम, दो अच्छा, मेजर पार्टी एलॉन हैं मस्क मैम। ने भी कोई पार्टी बनाई थी क्या? मैम जी, एलॉन मस्क ने भी कोई पार्टी बना ली थी क्या अपनी? मैम पार्टी नहीं बनाई थी, शायद से कोई अलग से एक ग्रुप बनाया था मैम ट्रम्प ने। उसका मैं नाम नहीं याद कर पा रही, लेकिन मैम अब इलोन मस्क से उससे रिजाइन दे दिया। अच्छा, डीओजीई कुछ था क्या? यस मैम, क्या था यही इसका था फुल डी। फॉर्म? मैम मैं फुल फॉर्म नहीं याद कर पा रही, अच्छा, अमेरिकन पार्टी किसी ने बनाई थी क्या? सॉरी चल, मैम। कोई बात नहीं। मुझे बताओ, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है? मैम मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं हर मोमेंट पे अपने आप को जितना इम्प्रूव कर पाऊंगी मैम, वही मेरे लिए सक्सेस होगी। और मैम जो मेरा गोल है मैं हमेशा उसको अचीव करना चाहूंगी। अच्छा, और गोल अचीव नहीं होता है तो सक्सेस नहीं मिला? नहीं मैम, सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मैम मैं फिलहाल जिस लेवल पे हूँ, गोल अचीव करने के लिए मैम मेरी कुछ स्किल्स डेवलप होंगी। मैं कुछ आज अगर मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ, तो मैम मैं कल सेकंड लेवल पे होंगी, तो मेरे लिए वो भी एक सक्सेस है मैम। अच्छा, अल्टीमेट गोल अचीव हो या ना हो, लेकिन हम स्टेजेस में आगे बढ़ रहे हैं, ये गोल है। मैम ये गोल नहीं मैम, ये एक लेवल ऑफ सक्सेस है मैम, क्योंकि सक्सेस छोटी छोटी करके ही मैम आगे तक बढ़ पाते हैं मैम। अच्छा, ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें हो गई, लेकिन अगर इतना ही सक्सेस लोग समझते कि हम छोटी छोटी चीज़ें करते तो इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या? मैम मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के मैम अलग अलग कारण है मैम आज के टाइम पे। अच्छा, मैम एक मेजर यही सिर्फ कारण एक ये कारण नहीं है, नहीं है। युवाओं के बीच में एक मेजर कारण ये नहीं है कि वो नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, ये नहीं है मेजर कारण? या फिर यस मैम। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में उनको भेजा जा रहा है, पेरेंट्स के प्रेशर में उनको कोचिंग करनी पड़ रही है, ये है क्या? जी मैम, ये भी कुछ कारण है। तो सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं क्या? मैम एज सच सब मैम सक्सेस मैम यहाँ पे सब मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे तुम नहीं मतलब भाग भाग रहे हो नहीं कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक मैम। सक्सेस के पीछे? तुम्हें स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए? नहीं मैम, बैलेंस्ड होना चाहिए मैम। अच्छा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस क्या है? नौकरी मिल जाएगी तो मटेरियलिस्टिक, नहीं मिलेगी तो स्पिरिचुअल? जी नहीं मैम, मैम हर चीज का मैम एक पर्पस होता है मैम। अगर हम कोई नौकरी पाना चाह रहे हैं तो मैम उसका एक बेसिक ये है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमिक फाइनेंस मतलब स्टेबिलिटी चाहिए मैम। लेकिन स्टेबिलिटी तो किसी मटेरियलिस्टिक में भी मिल सक्सेस वो होगी। जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने की बात, तो कुछ भी करा जा सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उससे। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी मैम फिलहाल ये है कि मैम वो एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, और मैम मैम अच्छा, लोगों के अलग भी मतलब एस्पिरेशन होते हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी में तो मतलब ब्राइब वाला पैसा भी इंक्लूड कर लूँ? नहीं मैम, ब्राइब नहीं होगी मैम। अच्छा, ब्राइब नहीं होगी। अच्छा अच्छा,
ठीक है, और क्या बता रहे हो? जी मैम। और क्या अच्छा ये बताओ, स्टैम्पीड कहाँ हुआ था रिसेंटली? मैम अभी मैम एक आंध्र प्रदेश का एक टेम्पल है मैम, वहाँ पे हुआ था कौन सा स्टैम्पीड। टेम्पल है? मैम उसका नाम बहुत मैम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी मैम, अलग से ही है स्पेलिंग मैम। बता दो। सॉरी मैम। मतलब न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ा फिर? हमें न्यूयॉर्क वाले उनका भी नाम नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, लास्ट बता दो, नोएडा पहले बना था या ग्रेटर नोएडा? मैम नोएडा पहले बना था। नोएडा पहले बना था। चलो, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया भाई, इतना नहीं पूछ पाऊंगी, किससे पूछूं? राधिका बताइए। नहीं, राधिका से पूछ लिया मैंने। नो मैम। अच्छा राधिका, नोएडा पहले बना था कि ग्रेटर नोएडा? मैम आई थिंक नोएडा पहले बना था। थिंक श्योरिटी से बताओ, क्या बना था पहले? मैम नॉट श्योर। नॉट श्योर। अच्छा ये यस बताओ, मैम। अगर एसडीएम बनाया जाता है तो स्टैम्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था करोगी? Ma'am, first of all, I would collect the information of the people, means how many people are coming. अच्छा उनका कोई डिजिटल डेटाबेस कलेक्ट करूंगी और फिर मैम जहाँ पे लोगों को एकत्रित होना है मतलब वहाँ सब पे कुछ खुद अच्छे ही से करोगे, किसी से बाइंडिंग। करवाना नहीं है हमको, सब कुछ खुद ही अपने लेवल पर करनी है चीजें? नो मैम, अपने लेवल पे नहीं करनी है, बाकी सबऑर्डिनेट्स और पुलिस रहेगी साथ में। अच्छा एसडीएम के पावर्स क्या होते हैं? एसडीएम खुद क्या करते हैं? ये सब कुछ करवाते ही हैं? नो मैम, एसडीएम की एसडीएम पावर्स का फुल फॉर्म लाइक क्या लॉ। होता है? सॉरी मैम। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैम सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अच्छा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है? मैम सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अच्छा, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंस क्या है? मैम डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट होता है उससे नीचे का जो कोई एरिया होता है उसको हम सब डिस्ट्रिक्ट एरिया कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में डिफरेंस क्या है? मैम डिवीजन हो सकता है कि एक एक जिला के कुछ पार्ट्स को डिवाइड कर मतलब दिया पता हो, नहीं है, मीन्स उसी गेस में कर ही रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिवली। अच्छा, पता है कि गेस कर रहे हो? मैम पता है। पता है। अच्छा ये बताओ, लव मैरिज को सपोर्ट करते हो या अरेंज मैरिज को? मैम आई थिंक लव मैरिज। क्यों? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इट्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, कि मीन्स किस पर्सन को करनी है तो फिर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा तो लव या अरेंज। अच्छा तो लव मैरिज में इंटरकास्ट होगी तो ठीक है? यस मैम। क्यों ठीक है? घर वाले तो कुछ है नहीं? आई थिंक उनको मतलब समझाना हमारी पड़ेगा। खुशी इंपॉर्टेंट है, घर वाले चाहे माने चाहे ना माने? नो मैम, उनकी कंसेंट तो ऑफ कोर्स जरूरी है। नहीं मान रहे हैं फिर? मैम आई थिंक अगर हम एसडीएम बनकर भी अपने परिवार को नहीं मना सकते तो फिर जो कल अच्छा के दिन हमारे मतलब पास हम घर अननोन वालों को पीपल। घर वालों को पावर दिखाकर मना लें, अगर कुछ नो नहीं मैम, बन पाए तो घर नो वाले सोचेंगे नो कुछ बन मैम, नहीं पाए तो आई एम बात नहीं मानेंगे। जस्ट सेइंग कि आपको मीन्स अपनी परsuasive पावर को मीन्स दिखा सकते हैं कि नहीं, आप घर कैसे वाले कन्विंस अगेंस्ट है, कर सकते। घर वालों की नहीं मान रहे, उनको एसडीएम बनो चाहे तुम चपरासी बनो, उनको इससे क्या मतलब, उनको नहीं मानना है, फिर नहीं मान रहे वो, फिर मैम आई थिंक उनको कुछ रियलिटीज बताएंगे कि मीन्स कास्ट क्या है या फिर इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है, तो आई थिंक दे विल बी कन्विंस्ड। तब भी नहीं माने, लास्ट रिजॉर्ट क्या होगा? तब भी लव मैरिज में प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं? देन इफ नॉट देन आई थिंक वी शुड गो विद द पेरेंट्स एडवाइस। मतलब गिव अप कर देना है जीवन में? यस मैम। चल कोई बात नहीं। अनुराग बताइए। अनुराग मुझे बताओ, स्टैम्पीड कंट्रोल करने के लिए Yes, क्या ma'am. करोगे? Ma'am, firstly, we have to ensure that all the departments and concerned authorities are working properly and owning up to their responsibilities. And that way, we can ensure the safety and security of the people who are gathering there. And second, proper information should be conveyed about the अच्छा entry and exit वर्तमान points. में क्या समस्या है जो आए दिन कोई ना कोई स्टैम्पीड की समस्या बनी रहती है? Ma'am, actually, the main issue is overcrowding and underutilization of our forces and तो overcrowding improper क्यों हो communication of जाता है? information. गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है इतने एफिशिएंट नहीं है क्या? Ma'am, departments are as efficient as they should, but the real culprit here is the lack of information.
recently तो the इन्फॉर्मेशन stampede कौन which इकट्ठा occurred in करेगा? Sri डिपार्टमेंट का Venkateswara काम नहीं temple. है? जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। एफिशिएंट कैसे हुए फिर वो? Ma'am, the only issue here is the proper communication of information is lacking, which is because the Sri Venkateshwara temple जो stampede हुआ था, the prospected crowd was about 10 to 15,000, but the people लैक gathered ऑफ was from कम्युनिकेशन 25 to को 30. सुधारा कैसे जा सकता है? क्या किया जा सकता है ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना हो? Ma'am, sticking up to the proper guidelines which should be issued prior to any gathering or any function which कौन like इशू करेगा? potentially. कौन इशू करेगा? Ma'am, we can employ numerous ways to convey the message. First is like newspapers के एडमिनिस्ट्रेशन का through. इसमें कुछ रोल है कि नहीं? Sorry, ma'am. एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ रोल है कि नहीं? मैम एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ये है ये कि मतलब उनको तो फिर तो इन्फॉर्मेशन. तुमने उसको एफिशिएंट बता दिया। तुमने कहा इट इज एज एफिशिएंट एज इट शुड बी। तो फिर बट जब परफेक्ट है तो मैम स्टैम्पीड क्यों हो रहे हैं? मैम आई वुड लाइक टू रिआइटरेट माय पॉइंट कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज लैकिंग. यहाँ पे मतलब एफिशिएंसी उनके इम्प्रूवमेंट का स्कोप बचा हुआ वर्किंग. है। मैम उसको और बेटर किया जा सकता है. जो चीज चल रही है हमें मतलब सोशल अडाप्ट करना मीडिया पड़ेगा के नए युग में इंफॉर्मेशन का गैप है, तो ये तो अपने आप में बहुत आयरॉनिक नहीं है? इट इज आयरॉनिक मैम, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिस टाइम पे चाहिए होती है वो प्रॉपर नहीं है, विच इज वाई दीज इंसिडेंट्स which are really unfortunate, they are still taking place. अच्छा, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हो रहे हैं। ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है क्या? लोगों की गलती है क्या? कितने % लोग जिम्मेदार हैं? मैम लोगों की क्योंकि एज आई सेड दे आर अनअवेयर अबाउट द लाइक गैदरिंग एंड द क्राउड विच इज अबाउट टू गैदर. तो लोगों की मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ये चीज है कि पीपल शुड इंट्रोस्पेक्ट की वहाँ पे अपने छोटे बच्चे या फिर जो एल्डरली हैं उनको ऐसी गैदरिंग्स में ना लेके जाएं. दूसरी चीज ये कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे जो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें। गार्ड्स हैं उन. प्रॉपर Yes, जो ma'am. रूल्स बताए जा Sticking रहे to हैं the उसको rules फॉलो किया जाए। and rules. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ जो महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ था उसमें क्या मेजर रीजन था? Ma'am, the same that was on a major Nahan, like the Snan day. और वहाँ पे जो encroachment वाली सीन देखी गई थी वहाँ पे लोग सो रहे थे और that was in the stroke of midnight. और एक मतलब मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो चीज़ तो फिर जो एक इंसान लोकल. चलो ठीक है, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर भी आ गया, इन्फॉर्मेशन का गैप यहाँ पर भी आ गया। जो इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं समझ में आता है कि भाई स्टैम्पीड हो जाएगा, मेरी जान जा सकती है। हमारे यहाँ कितनी, पहले तो ये बताओ लिटरेसी रेट क्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से? स्टेट लिटरेसी रेट. भारत का लिटरेसी रेट? Ma'am, the male literacy was around 80% and then female आई एम literacy. नॉट आस्किंग मेल एंड फीमेल सेपरेटली, आई एम आस्किंग लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। नहीं Exact याद है, कोई figure, बात नहीं। ma'am, right now I cannot recall, but it was around 73 to 74%. ठीक है, मतलब अभी हम पूरा देश लिटरेट नहीं हुआ है। लिटरेसी को डिफाइन कैसे करते हैं? क्या होती है लिटरेसी? Ma'am, as per the government mandate, the literacy should be literate people are those who can read and write in one or more languages and which who can comprehend and मतलब communicate भारत में अभी इस effectively. लेवल का भी नहीं पहुंचा है कि हर इंसान लिख सके। तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि भाई तुम रूल्स फॉलो करो? कैसे समझाओगे? तुमसे कहा जाए समझाओ, क्या करोगे? मैम जैसे कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया था बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारे मीन्स जिसके थ्रू हमने ये कन्वे करा था कि कुंभ महाकुंभ मतलब एक ग्रैंड स्केल पे होने वाला है. द सेम वे वी कैन कन्वे दिस मैसेज एज वेल कि मतलब ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं, जो कि एक डिजिटल मीडिया हो गया उसके थ्रू यूथ को इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड देन यूथ के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ is the another mean which we can with which we can like magnify the scale of the communication. ये सारी चीजें तो पढ़े लिखों के लिए हो गई। जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, सोशल मीडिया नहीं चला पा रहा है, फोन नहीं चला पा रहा है, उसको क्या करेंगे? उसको कैसे कर सकते हैं? मैम महाकुंभ में तो हर श्रेणी का व्यक्ति गया था, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, हर श्रेणी का गया था। कैसे क्या कर सकते हैं कि भाई इतनी जो जनता है जिसको जो लिटरेट ही नहीं है उसको क्या करें कि वो चीज़ों को फॉलो कर सके?
मैम इसके लिए हम ग्राउंड लेवल पे जो कुंभ सहायक जो होते हैं या फिर जो वर्कर्स जो गवर्नमेंट ने वॉलंटियर्स वो कर रहे थे तो वॉलंटियर्स के थ्रू हम ये मैसेज एक ग्राउंड लेवल पे अच्छा, वॉलंटियर कौन होता इसको है? एम्पलीफाई करना। वॉलंटियर कौन होता है? मैम द पीपल और द इंस्टीट्यूशंस हु विलफुली लाइक मतलब पैसे नहीं लेते हैं वो अग्री लोग, टू बिना पैसे के काम करते हैं। देयर आर मैम सारे केसेस में ऐसा नहीं होता ठीक है, जिसमें एक केस ये भी होता है जिसमें पैसे नहीं लेते हैं। तुमसे कहा जाएगा तो वॉलंटियर मैम करोगे? जनरली अगला कुंभ मेला जब होगा तो वॉलंटियर करोगे कि ऐसे लोगों को बताने के लिए अगर बुलाया जाए युवाओं को तो वॉलंटियर करोगे? मैम टू माय एबिलिटी आई विल वॉलंटियर तुम्हारा माई सेल्फ। अच्छा, ठीक है, करोगे वॉलंटियर, ठीक है। चलो And ma'am, लास्ट this year क्वेश्चन as ये well, बता दो, I लास्ट made sure. क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक और पूछ लेती हूँ, देन वी विल एंड हियर। आई एम रियली सॉरी, मेरी भी लिमिटेशंस है, इतना नहीं हो पाएगा। अभिषेक, नहीं पूछा ना आपसे? Thank you. Yes, ma'am. मैम Yes, मुझसे ma'am. ठीक है, साक्षी आ रही हूँ। देखो साक्षी तो मुझे पूछना पड़ेगा। अभिषेक मुझे बताओ, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस हम्म, मैम जो भी हमारी मतलब मुझे लगता है जो हमारी जिम्मे मतलब मेरी सॉरी हमारी वो हम वाला रहा मेरी जिम्मेदारियां हैं और जो मेरा गोल है एज अ पब्लिक के लिए और अपने लिए वो फुलफिल हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ रिसेंटली तुमने कुछ नया पढ़ा? कोई किताब पढ़ी क्या रिसेंटली नई? यस मैम। कौन सी पढ़ी? मैम एक फेमस सिंगर है पीयूष मिश्रा उनकी ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, क्या सीखा उस किताब से? मैम पेशेंस और पैशन के लिए अपना लगातार लगे रहना चाहिए। अच्छा, तो तुमने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कुछ किया क्या कि तुम पेशेंस और पैशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? यस मैम मेरा मैम एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था फिर 2 साल का गैप हुआ उसके बाद फिर मैं लगा हुआ हूँ अभी अच्छा, फिजिकली तो ये फिट ना होने के पेशेंस बावजूद भी। पेशेंस की कोई लिमिट है? कब तक पेशेंस में के साथ लगे रहोगे? मैम लिमिट नहीं है लेकिन सक्सेस मिलने के चांसेस भी हैं मैम मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब पेशेंस की कोई लिमिट नहीं है, लगे रहना जब तक मिल ना जाए। नहीं हाँ मैम हमने एग्जांपल्स अपने सोसाइटी में ऐसे देखे हैं कि जब तक सक्सेस ना मिल जाए जो गोल हो अपना तो लगे अच्छा, रहना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं काम वर्क कर रहा हूँ मैम। अच्छा, वर्किंग है आप, ठीक है। कहाँ वर्क कर जी रहे हैं? मैम एक एनजीओ के लिए कर रहा हूँ लेकिन वो पे कर रहे हैं मुझे। अच्छा, तो उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अपनी अपने अपने एक्सपेंसेस के लिए मतलब काम हो जा रहा है लेकिन जो मेरी मतलब घर वालों की फैमिली में तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अब अभी नहीं है मैम लेकिन जो आगे इन फ्यूचर होंगी उसके लिए मुझे वर्क करना नौकरी पड़ेगा। नहीं मिली तो? फिर मैम आगे अपनी जो भी मेरी मतलब जो स्किल्स होंगी उनके थ्रू मैं क्या नेक्स्ट स्किल्स हैं ऐसे? सॉरी क्या स्किल्स हैं ऐसे? मैम मैं पॉलिटिकल एडवाइजरी का काम कर सकता हूँ जो मैंने किया भी ऑलरेडी। अच्छा, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर हैं क्या रिसेंटली जो जिनकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है? यस मैम प्रशांत किशोर सर हैं जन स्वराज उनकी पार्टी बिहार। अच्छा, कुछ आम आदमी पार्टी से रिलेशन है क्या इनका? मैम आम आदमी के लिए उन्होंने काम किया था दिल्ली इलेक्शन में। अच्छा, तो ये बताओ सही काम कर रहे हैं अभी? जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, उनके लिए क्या 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 कहोगे? एलिगेशन मैम किस रेफरेंस में मैं समझा नहीं। चल कोई बात नहीं, ये बताओ जब ये खुद ही पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगा? इनको सारी पार्टीज के लूप होल्स पता है, इन्होंने एडवाइस किया है, अब खुद चुनाव लड़ने लगेंगे तो? तो मैम वो एज ए इंडिविजुअल कंटेस्टेंट नहीं है वो पॉलिटिक अपनी पार्टी को एडवाइस कर रहे हैं बाकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट चेयरपर्सन और सारे लोग अदर अदर लोग। अच्छा, मतलब पार्टी बना ली, खुद नहीं बनेंगे, पीछे से बताते रहेंगे। मैं पार्टी के एडवाइजर ही है। पार्टी के एडवाइजर हैं तो पार्टी अपनी खैर बनाई, जो चल रही थी उन्हीं में दे देते, उन्हीं का कुछ भला हो मैम जाता। तो उनका ये अभी मोटिव था कि बिहार के लिए जो वो सेटिस्फाइड नहीं थे जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उनका स्टेट है उनके इसलिए वो अच्छा, खुद की बिहार में पार्टी- इलेक्शंस हैं क्या? जी हो रहे हैं। कितने फेजेस में हुए? मैम 2 फेजेस फर्स्ट फेज हो चुका है सेकंड 11 तारीख। फेजेस की जरूरत क्यों पड़ती है? एक ही बार में क्यों नहीं करवा देते? मैम वर्क फोर्स और मैनेजमेंट के लिए जरूरत पड़ती है मैम। चलो साक्षी, ये बताओ थैंक यू। साक्षी, बिहार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कौन कौन से हैं सीएम कैंडिडेट्स? मैम जो पहले सीएम थे माननीय नीतीश कुमार जी हैं और मैम और नहीं पता है मुझे भी। अच्छा, तो ये बताओ दूसरी पार्टी का नहीं पता, मतलब न्यूज़पेपर को नहीं फॉलो कर रहे हो?
मैम अभी इस टाइम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ अपनी 3 स्ट्रेंथ्स। यस मैम। मेरी पहली स्ट्रेंथ है कि मैं अनुशासन में रहती हूँ। दूसरा, मैं धैर्य के साथ काम कर सकती हूँ। तीसरा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अच्छा, तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस के लिए क्या किया अभी तक? मैम मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक एनजीओ था, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जिसको जाता देखो था। वो तो आकर एनजीओ बता देता है। कौन सा एनजीओ? नाम बताओ ज़रा, गूगल कर लेती हूँ। मैम उड़ान नाम था। कहाँ का है? मैम यहाँ प्रयागराज में था। छोटे बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चे थे, उन्हें पढ़ाया जाता था। मेरे क्लासमेट भी थे, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। अच्छा, क्या सीखा? मैम एक तो जो हमारे सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके प्रति एक संवेदनशीलता आई, और एक मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी आया कि मैं क्या इन लोगों के लिए कर सकती अच्छा, हूँ। ये जो एनजीओज हैं इनकी फंडिंग से रिलेटेड बहुत इशू रहता है। कोई एक्ट वैक्ट आया था क्या? यस मैम, कुछ आया था। मैम एग्जैक्ट एफसीआरए नाम नहीं करके आता कुछ है। एफसीआरए एक्ट है क्या? एफसीआर हाँ, करके? यस मैम कौन था। से साल का है? यस, क्या मैम? कौन से साल में आया था? मैम शायद ये रिसेंट में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे मैम। क्या एग्जैक्ट अमेंडमेंट हुआ था? मैम इसमें ये था कि जो भी एनजीओ को विदेशों से फंडिंग मिलती है, तो उस पे रोक उसमें लगाने के कुछ लिए नई था। दिल्ली की एसबीआई ब्रांच में कहा गया था कि होना चाहिए एनजीओ का अकाउंट। ऐसा हुआ था क्या? हाँ, यस मैम, दिल्ली के एसबीआई ब्रांच में ही वो लेन देन कर तो फिर सकते तो हैं। अगर सरकार नियंत्रण नहीं कर रही। कोई तमिलनाडु में एनजीओ बैठा है तो वो यहाँ खुलवाएगा अगर क्या? मैम हमने कई बार ऐसे देखा है कि एनजीओ जो है विदेशी फंड प्राप्त करके मिसयूज करते हैं। तो तुमने तो एनजीओ में सरकार, काम किया है तो तुमको लगता है सब विदेशी फंड प्राप्त करते हैं? नहीं मैम, कुछ एनजीओ हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, मैम तुम्हारे एनजीओ के अलावा कौन सा अच्छा काम कर रहा है? कौन सा एनजीओ है? मैम हम यहाँ पे केरल का एक एनजीओ था, कुदुम्बश्री नाम से था मैम वो कुछ। और कुदुम्बश्री मैम को तो एथिक्स पेपर में कोट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई प्रैक्टिकल नाम पता है? यूपी का कोई और पता है जो अच्छा काम कर रहा हो? यस मैम, दिशा मैंने पढ़ा था एक कहाँ का है? जगह। क्या काम करता है दिशा? मैम ये वुमेन रिलेटेड इश्यूज में अवेयरनेस फैलाता अच्छा, है। विमेन रिलेटेड इश्यूज क्या है? मैम विमेन रिलेटेड कई इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड उनके इश्यूज हैं कि बहुत सारी विमेन एनीमिया से पीड़ित हैं, और एजुकेशन से सबसे रिलेटेड। महत्वपूर्ण इशू क्या है महिलाओं से संबंधित मैम तुम्हारे हिसाब से? मैम सबसे महत्वपूर्ण मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लगता है उनका। अगर वो सुरक्षित होंगी तो ही हम जो भी अन्य योजनाएं चला रहे हैं तभी उनको उसका लाभ मिल अभी पाएगा। रिसेंटली एक छोटी बच्ची की कुछ न्यूज आई है बंगाल में, जिसके ग्रैंडफादर के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। तो ये बताओ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर बच्चियों की घर में नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ रह गया क्या फिर? मैम ये तो बहुत दुखद घटना है जो भी आई है। तो एज तो अ सोसाइटी हम डिक्लाइन कर रहे हैं क्या? हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्या? मैम ऐसी घटनाएं जो भी हमारे समक्ष आती है वो दर्शाते हैं कि एज अ सोसाइटी कई जगह पे हम पीछे हट रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चलो मैं अब फोटो खींच लेती हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पहले पूछूंगी, ठीक है? मैं 5-10 मिनट क्वेश्चंस ले लूँ वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? पूछना आप लोगों से जिनसे नहीं पूछा है, नेक्स्ट टाइम अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी चांस पहले आएगी। मेरे पास फोटो है। इसको अभी यहाँ पर एंड करते हैं। कुछ लोगों मैम को संडे को फिर से आइएगा। इस बार मैम ज्वाइन नहीं कर पाई, मेरे नेटवर्क इशू था तो मैं ज्वाइन ठीक नहीं है, कर पाई शुरू अगले से। सैटरडे को जल्दी रखेंगे तो अगर वो 2-2.5 घंटे भी एक्सटेंड हो जाएगा तो मैं सबको मौका दूंगी, ठीक है? तो अभी प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। 10:15 हो गए, आधी जनता ऑलरेडी जा चुकी है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम पक्का मौका दिया जाएगा आपको। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कुछ लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा ग्रिल कर दिया है, दिल से मत लेना। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कितना ग्रिल किया जाए। मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, जैसे आंचल, दीपांशु, ठीक है? तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं प्यार से ही नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा इसीलिए बोला था, ठीक है? ऐसा नहीं कि अरे एकदम गुस्सा हो गए। I want to ask that how to handle रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। अब मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो हाथ उठाएगा। मैं 1 बाय 1 पूछूंगी ताकि आ सके। सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है?
अब जिससे मैंने नहीं पूछा है कोई ऐसा सागर बताओ, सागर बताइए, जल्दी जल्दी करो प्लीज। हाँ सागर आप मैम आई हैव हाँ मैम मैंने रेस किया था ताकि इंटरव्यू के लिए, बट नेक्स्ट वीक आप पूछ लेना मुझे, आई एम हाँ रेडी। पक्का, मैंने फोटो खींच ली, मैं पूछूंगी, ठीक है। या अभी ओके कुछ क्वेश्चन मैम। बचा गया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि आशु जैसे एक प्लीज, हाँ मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ। विकास, आपने इन जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही थी वो फेज खत्म हो गया है, अगर आपने उसके लिए हाथ उठाया है तो प्लीज पुट इट डाउन। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो हाथ उठाइएगा। विकास बताओ। मैम ये पूछना था कि नेशनल और इंटरनेशनल के लिए क्या न्यूज़पेपर फॉलो करना सफिशिएंट है या उसके अलावा भी कुछ करना चाहिए? न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे अनुराग ने शायद, अगर मैं हिंदी में पूछ रही हूँ तो हिंदी में बताओ ना, और दीपांशु भी, ठीक है। इतना यूपी में ही नौकरी करनी है ना, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। वहां पर अगर अंग्रेजी में तुमसे पूछ लिया जाए तो कौन सी भाषा में पूछेंगे, ठीक है, तो बोलो स्टार्टिंग के 1-2 आंसर्स अंग्रेजी में दो। लेकिन अगर देख रहे हो कि इंसान कंटिन्यू हिंदी में कर रहा है तो फिर हमको हिंदी में आ जाना है, ठीक है। अगर कंटिन्यू वो अंग्रेजी में करने लगे कि भाई तुम्हारा आंसर सुना, वो इंग्लिश में ही पूछने लगे, तब वो ठीक है, ठीक है। वरना ऐसा लगता है एक इंसान हिंदी में पूछ रहा है, एक इंसान अंग्रेजी में पूछ रहा है, जो सही नहीं जाता। ठीक है, चलिए विकास का हो और गया। मैम एक चीज और मैम, क्या मेंस के सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत है या उसको भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है? मेंस का सिलेबस को ऐसे कुछ रिवाइज नहीं करना। जो करंट अफेयर्स में मेंस से रिलेटेड कुछ चल रहा है तो उसका देख लो, ठीक है। इससे ज्यादा मेंस करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक उनका मेन सोर्स रहता है। बाकी कुछ फैक्ट्स वो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के रिलेटेड, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल मैंने पूछा, एडवोकेट जनरल पूछा, ये मुझसे पूछा गया था, ठीक है। तो वो कुछ आर्टिकल्स पूछ ये सकते तो हैं, बेसिक है। लेकिन हम वहां पर प्रेशर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक्स अगर प्रीलिम्स देकर आए हो अभी वाला, तो वो रिवाइज ही हो गए होंगे। फोकस शुड बी करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जो फोकस है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेयर वाला एक क्वेश्चन जो मिस हो गया मुझसे पूछने के लिए, अगली बार पूछूंगी, पढ़कर आना। मेयर जो है, अब और इंडिया मैम में मैम मेयर जो है मैम मैम थोड़ी स्लॉटिंग ऐसी कर दीजिए कि सबको मौका मिले, क्योंकि अगर कोई 2 घंटे वेट करने के बाद मौका उसे नहीं मिलता है तो वो नहीं तो फिर मुझे उसका वो देखो, पिछली बार 2 लोगों ने हाथ उठाया था, अब मुझे क्या पता इस बार 20 लोग हाथ उठा लेंगे। मैं तो 2 लोग के हिसाब से यही थी कि भाई 2 से 5 हो जाएंगे। मैम अगली बार हो सकता है काफी ज्यादा लोग उठा दे मैम, तो प्लीज स्लॉटिंग ऐसी करिए। अगली आप बार उतने ही इनटेक जो इस बार था उसको मौका जरूर मिलेगा। बाकी फ्यूचर की गारंटी, मैं इतनी फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ, इसलिए मैं बाकी फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। जिसके नाम है उसने जरूर पूछेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो मैम मैम एक ये फीडबैक लेना था कि डिस्पाइट नोइंग द आंसर्स, जब एक ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आने लगते हैं एक के बाद एक, तो फिर वो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा डिरेक्ट हो जाता है प्रॉपर आंसर से। तो उससे उसके लिए क्या कर सकते हैं कि टू लाइक मिनिमाइज द इनएक्यूरेसीज इन आंसर्स? ऐसे बस थोड़ा सा कामली रिप्लाई करो। वो ताबड़तोड़ अगर आंसर्स आते हैं तो पहले वाले को ही हम एक्सप्लेन नहीं करते रहेंगे, हम अपनी बात को पहले जस्टिफाई कर दें, फिर तुम्हारे दूसरे आंसर का जवाब देंगे। वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्विच किया, हम भी स्विच हो जाए, ठीक है। बस दैट इज इट। बढ़िया बोला तुमने, टेंशन मत लो। चलिए सात्विक बताइए, कुछ क्वेश्चन बचा? मैम पहले तो थैंक यू मैम, बिल्कुल रियल इंटरव्यू टाइप लग रहा था क्वेश्चन। और मैम दूसरा, मैम ये चाहते हैं कि मतलब 1 हफ्ते बाद जैसे आप फिर से करेंगे तो मैम वो 1 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपना। तो मैम मेरे पास एक थोड़ा सा सजेशन था कि मैम जो कमेंट सेक्शन है अगर आप वो ओपन कर दें तो मैम हम 1-2 लोगों को ढूंढ लें, ताकि हम लोग 1 हफ्ते तक डेली आपस में बात करते रहें। और मैम फिर 1 हफ्ते में थोड़ा मतलब डेली बोलने कमेंट तो वैसे अपलोड करूंगी वीडियो, कमेंट सेक्शन ओपन ही रहेगा। किसका कमेंट कह रहे हो? टेलीग्राम चैनल का? हाँ टेलीग्राम का मैम। तो जितने लोग आज बोले उनमें से अगर 1-2 लोग भी मिल जाएंगे साथ में तो भाई मैम टेलीग्राम बोलने के लिए चैनल को ओपन करना इज वेरी रिस्की, क्योंकि फिर पता नहीं कौन दुनिया के लोग आ अच्छा, जाते हैं फिर, ठीक है। मैं ऐसा करूंगी, कुछ ग्रुप बना दूंगी जिसमें बात कर लेना, ठीक है। हाँ मैम थोड़ा सा ग्रुप टाइप कुछ बना दीजिए ताकि मैम डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैम बोलना ही सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इफेक्टिव है। हाँ, बोलना ही सबसे जी, ज्यादा thank you. इफेक्टिव है। अपने आप को शीशे में देखकर बात करो। और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो इतने दुनिया भर के यूट्यूब में मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, देखो सामने इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन का आंसर आता हो या ना आता हो, तो जो भी लोगों के इंटरव्यूज पढ़े हैं उनके रिप्लाईज मत सुनो, क्वेश्चन सुनो, पॉज कर दो वीडियो को, फिर शीशे में देखकर आंसर दो। फिर देखो तुमने क्या दिया और उस इंसान ने क्या दिया और कितना डिफरेंस है। हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो अपने आप को बिल्कुल ही अंडरमाइन नहीं करना है, बट स्टिल हम एक सेंटेंस को बिना रुके बिना पॉजेस के अच्छे से रिप्लाई कर पाए कि नहीं, सबसे पहली स्टेज तो यही है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी है।
चलो अच्छा मैम, जितने आपने क्वेश्चन पूछे थे ये सब हमें प्रिपेयर कर लेने चाहिए पढ़ के, या फिर वो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड ही उतना होना चाहिए उस समय बोलने का? देखो थोड़ा तो अगर हम ऐसा नहीं है प्रेजेंट वहाँ पर एकदम ही कुछ नया ही मिलेगा तुमको, ठीक है? तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं है कि हम प्रीलिम्स और मेंस की तरह, बट येस इस वीडियो को दोबारा सुनकर फिर से अपने आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करना कि हम उनको कैसे बोल पा रहे हैं। अब हम एक बार क्वेश्चन सुन चुके हैं जब, ठीक है? और ठीक है, बाकी थैंक यू करंट मैम। अफेयर्स की चीज़ें तो हमको पढ़ते ही रहना है, ठीक है? गौरव बताओ। गौरव बताइए। मैम हम्म, मैम जहाँ तक आपको रिकॉल हो पाए तो थोड़ा सा हेलो? ब्रीफ फीडबैक दे सकते हो क्या आप इंडिविजुअली? क्या करती हूँ? मैम आवाज आ रही है मेरी? वैभव सोचती हूँ मैं उस पर, ठीक है? अगर ग्रुप बनाऊंगी तो फीडबैक वहां पर देंगे, ठीक है? मैम मेरी आवाज आ रही है? यस गौरव, यस बताइए। यस मैम, मैं ये कह रहा था आपसे मैम कि आप जैसे कुछ सब पार्ट बना देती मैम कि इस पर तुम लोग को तैयार कर लेना चाहिए क्वेश्चनियर टाइप का, अपने से हम बैठकर तैयार कर लेते हैं मैम। जैसे न्यूज का एक बना दिया, मतलब जैसे हम लोग अपने से वो सब सेट कर बता देती मैम। सबसेट यही है, अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अपने ग्रेजुएशन के ईयर्स। मैं क्योंकि इसको मुझे पब्लिकली अपलोड करना है इसलिए मैं ग्रेजुएशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ कि लोगों को अपनी डिटेल्स क्यों बतानी है। तो ग्रेजुएशन, नौकरी कर रहे हो उनकी चीज़ें, और बाकी करंट अफेयर्स, ठीक है? तो यही है इंटरव्यू के लिए सबसेट बनाना। आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। और मैम ये पेपर में व्हाट्सएप मैम ग्रुप कौन सा नहीं। थोड़ा सा हाँ सॉरी, क्या गौरव? तो पेपर में मैम कौन सा पेपर थोड़ा सा हम अच्छे से कर लें, क्योंकि मैम बीपीएससी का भी इंटरव्यू लगभग आ ही जाएगा मैम। मुझे लगता है अच्छा न्यूज़पेपर, प्लीज म्यूट कर लो भाई। अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो करना है तो इंडियन एक्सप्रेस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है गौरव, और मैम अगली बार मेरा भी नाम कर फोटो लीजिए। खींच लिया गौरव, डोंट वरी। थैंक यू मैम। चलो आशु बताइए। नहीं मैम, मेरा वही हिंदी में सुना था, आपने जवाब दे दिया ऑलरेडी। दूसरा स्पीड जो है ये ऐसी ही रहती है वहाँ रैपिड फायर में भी क्या? डिपेंड करेगा। कुछ लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। कुछ लोग एकदम रैपिड फायर खेलेंगे। तो दैट विल डिपेंड ऑन द डे, ठीक है? तो हमें तो प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है? ठीक है, जिसने पूछ लिया है वो हाथ नीचे कर लो। राधिका बताइए। यस मैम। मैम जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो मैरिज वाला, तो उसका मीन्स राइट आंसर टाइप क्या होगा कि उनको भी बुरा ना लगे, रिस्पेक्ट शो कर पाए पेरेंट्स के? उसका कोई राइट आंसर नहीं है, वो तो बस ग्रिल करने के लिए पूछा था कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। तो ऐसा अगेन इंटरव्यू में सिचुएशनल क्वेश्चंस डू नॉट हैव परफेक्ट और राइट आंसर्स। जो आपको सही लगता है और आप जिस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं वही राइट है, ठीक है? इस Yes, क्वेश्चन ma'am. पर फिर से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को दोबारा मैं डिस्कस करूंगी, सोचना इसके लिए क्या और बेटर बोल सकते थे। ओके मैम। ठीक है ओके। कोई बचा? रिंकी बताओ। मैम मुझे ये हॉबी के बारे में पूछना था मैम, जैसे कि एज अ पर्टिकुलर मेरी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरी क्या हॉबी है, तो मतलब मैम इस तरह से क्या क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए तो रीडिंग, राइटिंग जैसी जो जनरल है गूगल करो, थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है? पर मैम मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ ना कि ऐसे ही सुपर फ्लोस कुछ भी बता दे और फिर वो हमसे पूछे हम उसे बता ना पाए, क्योंकि मैम जब तक हमने कुछ चीज एक्सपीरियंस नहीं करी। ऑब्वियसली तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब गूगल करो क्या बता सकते हैं, फिर उस पर हम थोड़ा सा वर्क करें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम मेहनत आपको किस पे करनी है, ग्रेजुएशन ईयर्स के लिए अपना कंटेंट लिखो कि भैया हमसे ग्रेजुएशन का क्या पूछ सकते हैं, और आपके पास गूगल सर्च करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इतने सारे मॉक इंटरव्यूज हैं आपसे रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन सिमिलर बैकग्राउंड का होगा उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए ढूंढो थोड़ा, ठीक है? हॉबीज से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे। तो हॉबीज वगैरह एक ऐसी चीज़ है जो बाई चांस पूछी जा सकती है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर्ड होकर जाना है, ठीक है? मतलब जी मैम। और मैम अगर मैम डीएम करे तो मैम मेंस के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना था, तो मैम हाँ पूछ लो, रिप्लाई तो करती हूँ ना रिंकी, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैम काफी टाइम से कनेक्शन नहीं रहा ना मैम, थोड़ा अरे इस वजह रे, से। प्लीज आराम से करो, डोंट वरी। चलिए गौरव कुछ बचा क्या? चलो आई होप आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? कोशिश रहती है कि आप लोगों को वैसे ही फील करवाया जा सके, ठीक है? एंड रिवीजन करते रहिए चीज़ों का, करंट अफेयर्स के थ्रू अपने बैकग्राउंड का जो भी है थोड़ा सा बेसिक्स देखते रहो। बाकी ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर डर निकल जाएगा तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी उसको फेस कर लो, ठीक है? चलिए ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thanks, ma'am.